हाँ भाई, देखिए बताओ। हाँ, चौधरी मान का बेटा चेक करेंगे, अभी करेंगे, आपके आंसर चेक करेंगे, है ना। कल मैंने जो क्वेश्चन दिए थे दोनों क्वेश्चंस के आंसर चेक करूंगा मैं, लेकिन बाद में करूंगा, अभी फिलहाल इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करा देता हूँ। हाँ भाई, निकालिए क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए इसका। पोएम का क्वेश्चन नंबर 1 लिखें। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट द पोएट फील्स। यानी कवयित्री किस प्रकार का कष्ट एवं दर्द महसूस करती है। कवयित्री किस प्रकार का कष्ट एवं दर्द महसूस करती है। ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी आ सकता है कि व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर्स, और क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है, व्हाट वाज द चाइल्डहुड फियर्स, चाइल्डहुड फियर, चाइल्डहुड फियर द पोएट वाज सफरिंग फ्रॉम, द पोएट वाज सफरिंग फ्रॉम। यानी बचपन का बचपन का वह कौन सा भय था जिससे कवयित्री पीड़ित थी। आंसर लिखे बेटाओ। द चाइल्डहुड फियर द पोएट वाज सफरिंग फ्रॉम, she was she was suffering from the pain, she was suffering from her childhood fear. The fear was that one day she would lost her mother, because she because now she looked very old and pale। देखिए, शी वाज सफरिंग फ्रॉम हर चाइल्डहुड फियर, वो अपने बचपन के भय से डरी हुई थी, डर रही थी। द फियर वाज दैट, और भय ये था कि वन डे शी वुड लॉस्ट हर मदर, कि एक दिन वो अपनी माँ को खो देगी। बिकॉज नाउ शी लुक्ड वेरी ओल्ड,
एंड पेल, क्योंकि वह उसे अब बहुत ही बूढ़ी और पेल यानी पीली दिखाई दे रही थी। और शी सॉ हर कलरलेस फेस, शी सॉ हर कलरलेस फेस, शी सॉ हर कलरलेस फेस, और she thought that she thought that she might live long, और उसने सोचा था कि अब वह ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगी। She was suffering from her childhood fear, वह अपने बचपन के भयों से डर रही थी। द फियर वॉज दैट, है यह था, तब है यह था कि एक दिन वह अपनी माँ को खो देगी। बिकॉज, क्योंकि अब वह पीली और बूढ़ी दिखाई देती थी, क्योंकि अब वह पीली और बूढ़ी दिखाई देती थी। शी सॉ हर कलरलेस फेस, उसने उसका रंगहीन, कलरलेस यानी रंगहीन चेहरा देखा। शी थॉट दैट शी माइट लिव लॉन्ग, शी माइट नॉट शी माइट नॉट लिव लॉन्ग, उसने सोचा, उसने सोचा कि वह अब ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, why are the young trees described as sprinting? क्वेश्चन नंबर 2, why are the young trees described as sprinting? यानी छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए क्यों कहा गया है? छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए क्यों कहा गया है? आंसर लिखिए। छोटे पेड़ों को दौड़ते हुए क्यों कहा गया है कि जैसे अपन कार में बैठे थे, जैसे अपन कार में बैठते हैं या किसी गाड़ी में बैठते हैं तो धीरे धीरे क्या है कि जब हम देखते हैं तो पेड़ दौड़ते हुए दिखाई देते। तो लेखिका भी अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी, और जैसे वो उसने अपनी माँ को देखा, और जब उसने अपनी माँ को देखा ना बेटा,
तो वह उसे बिल्कुल कॉर्प्स लाश की जैसे दिखाई दे रही थी। तो उसने अपना ध्यान है ना तुरंत हटा लिया और फिर खिड़की में से बाहर देखा, तो बाहर देखा ना तो पेड़ क्या दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। तो इसका एक भावार्थ है, और भावार्थ क्या है कि जब लेखा ने पेड़ों को दौड़ते हुए देखा, पहले अपनी माँ को देखा, उसके बाद लेखा ने पेड़ों को देखा दौड़ते हुए, तो उसने एक अर्थ निकाला अपने मन में कि जो जवानी है ना मनुष्य की, वो जवानी क्या होती है, जैसे पेड़ दौड़ रहे थे ना, ऐसे दौड़ते दौड़ते ही निकल जाता, उसको पता भी नहीं लगता कि उसकी जवानी कब निकल गई। अब जवानी में जो लोग उसका सदुपयोग कर लेते हैं वो आगे अपना बुढ़ापा सही कर लेते हैं। तो जैसे यानी लेखिका का भावार्थ यह है कि जवानी है ना वो ऐसे ही दौड़ते हुए ही निकल जाती है। तो ये इसलिए उसने छोटे पेड़ है ना उनका वर्णन स्प्रिंटिंग के रूप में किया है। तो देखिए, द पोएटेस वाज the poetess was driving to Cochin from her parents, driving to Cochin Cochin from her parents from her parents house. Her mother was sitting beside her. उसकी माँ उसके पास बैठी हुई थी. She looked out at the trees along the road. First she looked at her mother, then then looked out at the trees, at the trees, then looked out at the trees along the road. तब उसने पेड़ों की तरफ देखा. She found them running past them. She found them running past them. The poets implies her that the poetess implies here poetess implies here that implies here that the youth passes very quickly. The youth passes very Quickly. यूथ माने जवानी, passes very quickly यानी जवानी बहुत ही शीघ्र निकल जाती. The poetess was driving to Cochin. कवियत्री अपने घर से कोचीन के लिए जा रही थी. अपने घर से
चीन के लिए जा रही थी। हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, उसकी माँ उसके पास बैठी थी। शी लुक्ड एट हर मदर, उसने अपनी माँ की ओर देखा। फिर सड़क के किनारे लगे पेड़ों की ओर, फिर सड़क के किनारे के पेड़ों की ओर देखा। शी फाउंड देम रनिंग फास्ट देम, उसने उन्हें उसने उन्हें पीछे की ओर दौड़ते पाया। तो इससे इसका यही भावार्थ है, द पोएट एम्प्लाइज हियर, कवियत्री का भावार्थ यह है कि द यूथ पासेज वेरी क्विकली, कि जवानी बहुत तेजी से गुजरती है। इसलिए इसको यहाँ पर जो पेड़ है ना, इसका जो क्वेश्चन का आंसर है ना, केवल इतना सा है, द यूथ पासेज वेरी क्विकली, यही इसका भावार्थ है। क्वेश्चन नंबर 3, why has the poet brought in the image of merry children, why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes, spilling out of their homes। देखिए, यानी why has the poet brought in the image of merry children spilling out of their homes। कवियत्री ने प्रसन्नचित बच्चों के घर से निकलने का चित्र क्यों प्रस्तुत किया है। कवियत्री ने बच्चों का घर से निकलने का चित्र क्यों प्रस्तुत किया है। अब कवियत्री इसको क्या बताना चाहती है, कि बच्चों ने जो कवि उसका घर से निकलने का चित्र क्यों प्रस्तुत किया, कवियत्री उससे क्या क्या कहना चाहती है। तो देखिए बेटाओ, स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स, यानी बच्चे क्या है अपने घर से निकल रहे हैं खुशी खुशी। तो वो यही कहना चाहती है यहाँ पे
कि जो हमारी यूथ है, जो जवानी है ना, उससे हमें कैसे खुशी खुशी निकालना चाहिए। जैसे बच्चे अपने घर से निकल रहे हैं, खुशी खुशी निकल रहे हैं, तो हमें अपने कार्य को सही ढंग से करना चाहिए, और जो जवानी यूथ है ना, उससे हमें खुशी खुशी निकालना चाहिए। तो कवियत्री का जो ध्यान है ना, वो आपका ध्यान कवियत्री इस ओर आकर्षित करना चाहती है कि हमें अपने जवानी को कैसे निकालना चाहिए। तो देखिए, द पोएटेस saw that के ऊपर लिखा द पोएटेस saw that, कवियत्री ने देखा कि हर मदर हैड ग्रोन वेरी ओल्ड, her mother grown very old and weak, old and weak. Her pain, it gave her pain. She gave her pain. But when she saw the merry children spilling out of their homes, the merry children spilling out of their homes, they gave her joy and happiness. तो जैसे उसने बच्चों को बाहर निकलते हुए देखा, तो वो उसे आनंद और खुशी दे रहे थे। Both are opposite things. दोनों बिल्कुल विपरीत चीजें थी। Both are opposite things. दोनों बिल्कुल विपरीत चीजें थी। So the poetess thought that we should spend our youth with happiness. तो देखिए, द पोएटेस saw that, कवियत्री ने देखा कि हर मदर हैड ग्रोन वेरी ओल्ड एंड वीक, उसकी माँ बहुत बूढ़ी और कमजोर हो गई थी। शी गेव हर पेन, वह उसे दुखी, वह उसे दर्द
या अपन इसको कह सकते हैं कि ये बात उसे दर्द कर रही थी, या वो इस बात से वो बहुत दुखी थी, ऐसे भी लिख सकते हैं। इससे वह बहुत दुखी थी, ऐसे कर देता हूँ इसको, कि वह बहुत दुखी थी। But when she saw the merry children spilling out of their homes, लेकिन जब उसने खुशनुमा बच्चों को घर से बाहर निकलते हुए देखा, बाहर निकलते हुए देखा, दे गेव हर जॉय एंड हैप्पीनेस, तो उन्होंने उसे खुशी और आनंद दिया। बोथ आर अपोजिट थिंग्स, दोनों बातें बिल्कुल विपरीत थी। The poetess thought that कवित्री ने सोचा कि कवित्री ने सोचा कि we should spend our youth with happiness, कि हमें अपनी जवानी खुशी से निकालनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, why has mother been compared to the late winter's moon? Why has the mother been compared to the late winter's moon? यानी माँ की तुलना शरद ऋतु के चंद्रमा से क्यों की गई है? माँ की तुलना शरद ऋतु के चंद्रमा से क्यों की गई है? माँ की तुलना शरद ऋतु के चंद्रमा से क्यों की गई है? देखिए, तो देखिए, क्योंकि जो शरद ऋतु का चंद्रमा होता है ना, वो हमेशा मिस्ट यानी कोहरे से ढका हुआ होता है मोस्टली, और वो बिल्कुल धुंधला दिखाई देता है, और उसकी माँ भी बूढ़ी हो चुकी है, और उसका चेहरा भी बिल्कुल धुंधला पेल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल पीला दिखाई दे रहा है। इसलिए जो शरद ऋतु के चंद्रमा की तुलना है ना, वो उसने माँ से की है। देखो बेटा, इन द विंटर, सर्दियों में द स्काई इज ऑफन कवर्ड विद मिस्ट। मिस्ट वन होता है कोहरा। सर्दियों में अक्सर, और द मून, therefore the moon looked very dim, therefore
द मून लुक्ड वेरी डिम, और इसी कारण जो चंद्रमा है वो बहुत ही डिम यानी धुंधला दिखाई देता है। Therefore, the moon looked very dim. The poet's mother, who looked like the winter's moon, her mother's face also looked very pale and weak. उसकी माँ का चेहरा भी बहुत ही पीला और कमजोर दिखाई दे रहा है, वीक एंड वॉक. So writer is so, and the winter is also, और जो शरद ऋतु होती है is also a symbol of old age, and the winter is also a symbol of old age. और जो शरद ऋतु होती है ना वो वृद्धावस्था की एक प्रतीक भी है. सर्दी में आपने देखा होगा जब अपन आग जलाते तो आग है ना सर्दियों में बूढ़ी हो जाती है. कितनी बार बार जलाओ आप, बार बार जलाओ आग को, लेकिन आग है ना वो सही तरीके से पकड़ती नहीं है, बहुत परेशान हो जाते हैं, तब जाके आग जलाओ. इसके विपरीत गर्मियों में आग बहुत तेज जलती है. तो जो सर्दी है ना वो वैसे भी ओल्ड एज का क्या है, प्रतीक है. So the compression, so she compared her mother's face with winter's moon, with late winter's. उतारो फटाफट उतारो. उसने अपनी माँ को इन द विंटर्स द स्काई इज ऑफन कवर्ड विद मिस्ट, सर्दियों में आसमान अक्सर कोहरे से ढका होता है. सर्दियों में आसमान अक्सर कोहरे से ढका होता है. Therefore, इसलिए चंद्रमा बहुत ही धुंधला दिखाई देता है. इसलिए चंद्रमा बहुत ही धुंधला दिखाई देता है. हर मदर्स फेस आल्सो लुक्ड वेरी पेल एंड वीक, उसकी माँ का चेहरा भी पीला और कमजोर
दिखाई देता था, पीला कमजोर दिखाई देता था। और एंड द विंटर आल्सो, एंड द विंटर इज आल्सो द सिंबल ऑफ ओल्ड एज, और सर्दी वृद्धावस्था का प्रतीक भी है। सो सी सो सी करना, सो सी कंपेयर्ड हर मदर्स फेस, इसलिए वह अपनी माँ के चेहरे की तुलना शरद ऋतु के चंद्रमा से करती है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो। अगला है, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। व्हाट डू द parting words of the poet and her smile signify है। देखिए, कवयित्री के विदाई के शब्द तथा उसकी मुस्कान का क्या महत्व है। कवयित्री के विदाई के शब्द व उसकी मुस्कान का क्या महत्व है। देखिए, द पार्टिंग वर्ड्स कौन से, सी यू सीन, सी यू सून, द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएटेस सी यू सून, अम्मा, अम्मा मैं तुमसे फिर मिलूंगी, शीघ्र ही फिर मिलूंगी। सिग्निफाई टू रिमेन, सिग्निफाई यानी प्रदर्शित करते हैं, टू रिमेन होपफुल, यानी ये जीवन में क्या करते हैं, मनुष्य को आशावान रहने के लिए प्रदर्शित करते हैं। टू रिमेन होपफुल, कि वो हमेशा आशावान रहे। बहुत सारी जीवन में नकारात्मकताएं आती है, बहुत सारी परिस्थिति के दौर गुजरते हैं। अभी कोरोना चल रहा है, पढ़ाई की समस्याएं चल रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, यार कैसे पढ़ें, क्या करें। लेकिन कोरोना में भी आप लोगों को होपफुल रहना चाहिए, आशावान रहना चाहिए। ये कठिन समय ये भी गुजर जाएगा। हम अपनी पढ़ाई को जैसे हो सके, जिस माध्यम से हो सके ना, हम उसे जारी रख सकते। तो ये जो शब्द हैं ये उसको आशावान करते हैं। और उसकी जो स्माइल है वो क्या सिग्निफाई करती है।
and her smile signify and her smile signify and her smile signify her moral support to her। और जो उसकी मुस्कुराहट है ना वो उसको नैतिक बल प्रदान करती है, यानी उसको पता है कि उसकी माँ है ना वो मृत्यु को प्राप्त होने वाली है, यानी उसका अंत समय आ गया है और हो सकता है वो उसे देख भी ना पाए, लेकिन फिर भी वो क्या करती है उसको मॉरल सपोर्ट देती है, उसके सामने मुस्कुरा करके फिर कहती है कि अम्मा हम फिर शीघ्र मिलेंगे। तो द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट यानी कवियत्री के विदाई के शब्द अम्मा हम जल्दी ही मिलेंगे हमें आशावान रहने के लिए प्रेरित कर और उसकी मुस्कान नैतिक सहारा सपोर्ट प्रदान कर। क्वेश्चन और लिखो। What does the poet do after the security checkup? यानी सुरक्षा जांच के बाद कवियत्री क्या करती है? सुरक्षा जांच के बाद कवियत्री क्या करती है? आफ्टर द सिक्योरिटी चेकअप after the security checkup the poet stood a few yards away from her mother
yard away from her mother and looked at her. यानी सुरक्षा जांच के बाद जो कवियत्री है, पोएट भी लिख सकते हैं अपन और पोएटेस भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, पोएट भी आप लिख सकते हो, दोनों के लिए एक ही चीज प्रयुक्त की जाती है। तो सुरक्षा जांच के बाद उतारने, पहले आप उतार लें एक बार। हाँ आराम से उतारेंगे बेटा, है ना। हाँ भाई, उतार लिया हो तो कमेंट्स करें एक बार, यदि आपने उतार लिया है तो कमेंट्स करें, और नहीं उतारा तो उतार लिया। हाँ भाई, कुमकुम कुलराज। किसका आया था इसमें? हाँ भाई, हाँ बेटा। तो देखिए कि आपका पोयम है ये खत्म हो गई, मैंने आपको बता दिया था पोयम 10 नंबर की आएगी आपकी। ये जो क्वेश्चंस हैं 4 यानी 3 आउट ऑफ 4, यानी 4 क्वेश्चन आपको देगा, उनमें से आपको 3 करने हैं, 2-2 नंबर के आएंगे, छोटे आएंगे 30 से 40 नंबर, और एक आपको एक्सेप्टर देगा, और एक्सेप्टर में आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का आएगा और एक 2 नंबर का, एक एक 2 क्वेश्चन एक नंबर का। उनमें एक शब्द पूछेगा भाई इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, जो कविता में जो पोएट्री में आया है ना, उसी में से उसको छांट के आपको। इस तरीके से आपकी पोएम हो गई। कल आपकी सेकंड बुक चलेगी अगली, और उसका कौन सा लेसन है? शायद वो है थर्ड लेवल होगा शायद, कौन सा भी? थर्ड लेवल तृतीयता। और वो खत्म होने के बाद फिर एक ग्रामर का चैप्टर चलेगा उसमें। और कल मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे, हाँ भाई, किस किसने क्वेश्चन कर लिए वो कमेंट्स करके बताएं। जिन्होंने, मैंने कल करेक्ट स्केच के 2 क्वेश्चन दिए थे, वो किस किसने कर लिए वो अपना कमेंट्स करें। हाँ, राहुल, राहुल ने कर लिए। और नेक्स्ट अगला कुमकुम, अगला रजनी, गौरव, सपना ने एक ही किया है, चंचल, नेक्स्ट समाप्ति, मोनिका। हाँ भाई, तो आपने जिन्होंने क्वेश्चंस कर लिए ना वो मेरे व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप पर आप उसकी फोटो खींचें, और फोटो खींच के उन दोनों क्वेश्चंस की आप मेरे को कॉपी डालें, और जिसकी नहीं डाली जाएगी मैं उससे कल बात करूँगा, उसने नहीं सुनी। और मैंने क्वेश्चन पूछने के लिए दिए थे कल, मैं आज मैं पूछ नहीं रहा हूँ, कल क्वेश्चन नंबर 1 2 3 के बाद 4 5 6 कल क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा। ठीक है भाई। और अब आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी, ये 9:30 से चलेगी, वो 7 से 8 और 8 से 9, इस तरीके से आपकी क्लासेस चलेंगी। और जो बच्चे जुड़ नहीं रहे वो शीघ्र का शीघ्र अपने ऐप पर जुड़ें। और आपको एक चीज और बता देता हूँ, हम जो धुरीना का जो ऐप है ना, उस पर भी हमने पूरे स्टाफ को चेंज कर दिया है, और नए सिरे से हमने आपकी मांग को देखते हुए कि कोई कह रहा था सर समझ में नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, तो पीसीएम और पीसीबी का जो पूरा स्टाफ है ना वो हमने दोबारा से चेंज कर दिया है। और मैथ में शायद कोई समस्या है नहीं मेरे हिसाब से, मैथ की तो क्लासेस बहुत बढ़िया चल रही है। हाँ भाई राहुल, मैथ की क्लास सही चल रही है ना, धोरीना को कोई दिक्कत है क्या?
हाँ, तो मैथ मैथ की सही चल रही है, तो मैथ को चेंज नहीं करते फिलहाल। और पीसीएम और पीसीबी को चेंज, वो पीसी और बी को, बी तो चली नहीं, तो उसको चेंज कर रहे हैं। और फिर बिल्कुल कंटिन्यूस क्लासेस चलेंगी सोमवार से दुनिया पर, बिल्कुल सिस्टमेटिक चलेंगी सारी क्लासेस। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, कल फिर इसी समय मुलाकात होगी। और आप एक तो इसको याद करिए, एंड टू एंड आप याद करते चलिए, याद नहीं करोगे ना तो दिक्कतें खड़ी हो जाएंगी। आप आज का काम आज करिए। आज का काम आप आज ही करिए। ठीक है भाई। राहुल मानसिंह इंग्लिश की क्लास चल रही है बेटा, आप ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे? आज का काम आज करिए, आज जो सर ने पढ़ाया ना उसको आज ही याद करिए। डे टू डे वर्क होना चाहिए। और मैंने आपको बुक्स के लिए अंडरलाइन करने के लिए दे रखा था, कौन कौन अंडरलाइन करने का काम कर रहे हैं भाई? मैं संडे को आपकी क्लासेस इसी बात की लूंगा एक अलग से, कि मैं आपका सारा होमवर्क चेक करूंगा और अंडरलाइन भी देखूंगा। संडे को जो आपकी क्लास होगी ना वो इसी बात की होगी, इसलिए संडे तक आप डे टू डे आप उसको अंडरलाइन कर लें और पढ़ लें। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू सो मच।